नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा फ्रॉम प्रज्ञान से। आज मैं जिस टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि क्यों हमारे पास जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पास इंट्राडे में मैक्सिमम नुकसान झेल जाते हैं और उसका मेन रीजंस क्या होता है। आपको यूट्यूब्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको टेक्निकल चार्ट्स पढ़ाए जाते हैं। कहीं इतने सारे टेक्निकल चार्ट पढ़ के भी अगर आपको नुकसान हो रहा है तो कमी कहाँ पे रह जाती है, उस चीज़ को हम आज एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप इंट्राडे खेलें तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि आपको इंट्राडे प्ले करने से पहले आपको बहुत चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बताया कि आइए इंट्राडे खेलिए और आप अगले दिन से इंट्राडे खेलना शुरू हो गए और आपका नुकसान आपके पास हो गया। तो देखिए, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंट्राडे के बहकावे में आके, लोगों के बहकावे में आके, कोई कॉल्स लेके, कोई सॉफ्टवेयर की नॉलेज लेके या और ऐसी ऐसी चीज़ें मार्केट में हैं कि जिससे आपको बहकाया जाता है और एट लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि लोगों ने काफ़ी बैंकों से भी कर्जा लेके उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट कर दिया और बाद में वो चीज़ों को उनको पछताने के सिवा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए, इंट्राडे प्ले करना कोई बुरी बात नहीं है, पर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इंट्राडे प्ले करने के लिए आप किसी भी, या आपका अपना फ्रेंड है या कोई एडवाइजर है या कोई भी आपको है, आप जिंदगी में एक बात याद रख ले कि आपको किसी की कॉल नहीं लेनी है। चाहे आपको टीवी में बताया जा रहा है या आपको वेबसाइट्स पे बताया जा रहा है, किसी की कॉल नहीं लेनी है। आपका डिसीजन वही इंट्राडे में सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इंट्राडे में सिर्फ 2 या 4 चीज़ें ही होती हैं आपके पास। कि अगर जब तक आपको अपने सेटअप का ही नहीं पता है, आपको इंट्राडे से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। और नुकसान होने के सबसे ज़्यादा कारण ये हैं कि हम इंट्राडे में जैसे ही एंट्री लेते हैं वैसे ही हम किसी की सलाह लेंगे, किसी का मशवरा लेंगे और वहाँ पे बोलेंगे कि जी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उठा लो, इतने भाव पे 10,000 स्टॉक्स उठा लो और 1-2 रुपए भी नीचे हो गए तो आपका सारा 20-30 हज़ार जो रुपए हैं वो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इंट्राडे प्ले करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो अपना साइकोलॉजिकली है वो साइकोलॉजी ही आपको ठीक रखनी है, क्योंकि जब तक आपकी साइकोलॉजिकली चीजें ठीक नहीं होंगी आप इंट्राडे में विनिंग पोजीशंस पे नहीं बना सकते। यूट्यूब्स के ऊपर आपके पास इतने ज़्यादा वीडियोस हैं, ठीक है, लोगों ने उसके ऊपर टेक्निकल डिस्कशंस बहुत अच्छी करी हुई है, हर एक चीज़ का आपको पैरामीटर्स बता के रखा है। बट इंटरनेट के ऊपर इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं कि लोग उन्हीं में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। और अगली मैं बात अगर आपके साथ शेयर करूं कि इंट्राडे में अगर आपको एक दिन में अगर आपको प्रॉफिट हो जा रहा है तो आपको वो प्रॉफिट बुक करके पूरा दिन आपको इंट्राडे नहीं खेलना है। क्योंकि होता क्या है, जब भी आप इंट्राडे प्ले करने की कोशिश करते हो तो जो स्क्रीन होती है ना लैपटॉप की, वो आपको दोबारा अट्रैक्ट करती है कि नहीं यार, मैं इस रेट पे स्टॉक्स ले लेता हूँ, 1 घंटा फिर से मैं प्ले कर लेता हूँ, और वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपको नुकसान झेलना पड़ता है। और एक मेरी पर्सनल एडवाइस है कि जब भी आप इंट्राडे खेलें, अपनी लाइफ में सिर्फ एक स्टॉक्स ऐसा पकड़ें जिसकी आपको हर मूवमेंट का आपको पता हो। क्योंकि होता क्या है कि इंट्राडे जब भी प्ले किया जाता है तो हम अपने पोर्टफोलियो में 2 या 3 से ज़्यादा स्टॉक्स ले लेते हैं और आप उन 3-4 स्टॉक्स को एनालिसिस करते करते इतने हेक्टिक हो जाते हैं कि आपको दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाता है कि आपको एक भी स्टॉक्स पे आपको विनिंग पोजीशन नहीं बन पाती है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जी आपकी 9:15 पे मार्केट खुली, 9:30 पे आप स्टॉक्स की प्राइस ले लीजिए, 10:30 पे लीजिए, 11 पे ले लिए, 11-12 पे ले लिए। देखिए, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपल, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जब तक आपका सेटअप, आपकी अपनी प्रोबेबिलिटी 80 या 90% आपको अलाउ नहीं करती है, आपको उसमें नहीं लेना, एंट्री लेनी है। क्योंकि कुछ बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जैसे investing.com है या niftytrend.in है या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको मॉर्निंग में 15 मिनट के चार्ट पैटर्न, 30 मिनट के या 1 घंटे के लिए चीज़ें, स्ट्रॉन्ग कॉल्स बताई जाती है और अगले 15 मिनट के लिए क्या होते हैं, बाई, फिर सेल, स्ट्रॉन्ग सेल। तो ये चीज़ें जो हैं आपके पास, जो भी आपके पास सिग्नल्स की कॉल्स आती हैं, वो सिर्फ आपके पास जो चार्ट में जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं उनको रीड करके
आपको बताई जाती हैं। अगर आप investing.com की बात करेंगे तो आप देखिए, जब भी आप मार्केट ओपन होती है तो आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं कि देखिए 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट के चार्ट पैटर्न को आपको दिखाई जाती है कि स्ट्रॉन्ग बाई करिए, स्ट्रॉन्ग बाई, स्ट्रॉन्ग बाई, स्ट्रॉन्ग बाई। बट नेक्स्ट 15 के लिए एक सेल आ जाएगा, फिर अगला स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल। तो फिर हमने अगर मान लीजिए 15 मिनट के लिए बाई कर लिया उस पोजीशन पे, और कुछ टाइम बाद ही मेरे को उस स्टॉक उसने कह दिया कि अब आप सेल करो, और मैं खुद उसी में नुकसान पे हूँ, तो इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि स्टॉक्स लेते वक्त आपको इंट्राडे, अगर आपने बिल्कुल इसमें कंफर्म मास्टरी करनी है, तो आपको सिर्फ एक ही स्टॉक्स के ऊपर आपको होल्डिंग करनी है। मैं अपने वीडियोस में ज़्यादातर यही बताता रहता हूँ कि अगर आप इंट्राडे प्ले कर रहे हैं तो आपको स्टॉक्स की मूवमेंट के अलावा उसके टेक्निकल चार्ट को रीड करके आपको एक या दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। और वो है आपके पास कि जैसे ही मार्केट मॉर्निंग में ओपन होती है तो आप सबसे पहले देखिए कि मार्केट का रुख किस तरफ है, आपके पास निफ्टी किस तरफ जा रहा है, निफ्टी 50 किस तरफ जा रहा है। और उसके बाद जैसे कि मैं पर्सनली बात करूं तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे लेता हूं इंट्राडे की कॉल। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपके पास निफ्टी पीएसयू बैंक्स के इंडेक्स में आता है आपके पास, और पीएसयू बैंक्स के बाद आपके पास स्टॉक्स में। तो मैं पर्सनली जो तीन चीज़ें देखता हूँ वो देखता हूँ कि निफ्टी आपके पास कहाँ पे जा रहा है, और निफ्टी का इंडेक्स कैसे जा रहा है। जैसे कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खेलता हूँ तो निफ्टी के पीएसयू बैंक्स मैं इंडेक्स को देखता हूँ, और तीसरा देखता हूँ मैं स्टॉक्स। क्योंकि जब भी आप मार्केट में प्ले करते हैं तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि निफ्टी 50 बहुत अच्छा जा रहा होता है, बट निफ्टी का पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स जो है वो नीचे जा रहा होता है, और आपके पास स्टॉक्स भी नीचे जा रहा होता है। तो निफ्टी तो मेरे हिसाब से तो उसने मेरे को फॉल सिग्नल दिया, क्योंकि पीएसयू बैंक्स आपके पास नीचे है और स्टेट बैंक भी नीचे जा रहा है। तो मैं तीन सेटअप्स देखता हूँ। मेरे को सबसे पहली एक चीज़ चाहिए होती है कि निफ्टी की डायरेक्शन क्या है, निफ्टी पीएसयूज की डायरेक्शन क्या है, और उस स्टॉक्स की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंडेक्स में स्टॉक कौन सी पोजीशंस पे स्टैंड कर रहा है। तो मेरे जब ये तीन सेटअप्स बराबर चलते हैं तभी मैं स्टॉक्स में एंट्री लेता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि निफ्टी 50 मेरा डाउन है और इंडेक्स मेरे पास बढ़ा हुआ है और स्टॉक्स भी मेरे पास बढ़ा हुआ है, तो मेरे तीन सेटअप से मेरे को दो सेटअप्स बोल रहे हैं कि आप स्टॉक्स को बाई करिए, इवन आपके पास इंडेक्स भी नीचे जा रहा है, सॉरी निफ्टी 50 भी नीचे जा रहा है। तो मैं सिर्फ ध्यान जो है वो इंडेक्स का, और उस इंडेक्स के अंदर स्टॉक की पोजीशंस क्या है वो सबसे ज़्यादा लिखूंगा। तो आपको कभी भी स्टॉक्स लेते समय तीन या चार स्टॉक्स कभी नहीं लेने हैं। आपको सिर्फ अगर मास्टरी करनी है तो सिर्फ आप एक स्टॉक्स के ऊपर रखिए, जिसके ऊपर आपको रेगुलर रिसर्च मार्केट क्लोज होने के बाद भी आपको देखना है कि मेरे जो पैटर्न था और मैंने कहाँ पे गलती की, वो सबसे ज़्यादा चीज़ एनालिसिस करनी चाहिए। और आपको सिर्फ यही चीज़ नहीं देखनी चाहिए। अब कई लोग हैं 9:15 पे बैठ जाते हैं और दो दो तीन तीन घंटे उसको एनालिसिस करते हैं, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको सिर्फ कुछ नहीं देखना है, मार्केट ओपन है, पहले आप निफ्टी की मूवमेंट देखिए, इंडेक्स की मूवमेंट देखिए, इंडेक्स के अंदर आपके पास स्टॉक्स की मूवमेंट देखिए। ये तीन चीज़ें अगर आपको कंफर्म कर रही है, उसके बाद आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे जाइए। जैसे कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न में मैंने ऑलरेडी कह रखा हुआ है कि बोलिंगर बैंड, MACD, RSI, आपके पास एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर मैं टेक्निकल चार्ट्स पर जाऊंगा। और फिर ये जब 80, जैसे एवरेज ट्रेड प्राइस है, जब मेरा टेक्निकल सेटअप 80% मेरे को अलाउड करेगा कि सिग्नल्स अब मेरे को अलाउड कर रहे हैं स्टॉक्स में एंट्री के लिए, मैं स्टॉक्स में फिर उस चीज़ को एंट्री ले लूँगा। और एक चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कई यूट्यूबर्स में जैसे आते हैं कि वो कहते हैं कि देखिए निफ्टी 50 की आप साइट खोलिए और उसमें निफ्टी टॉप 50s ले लीजिए, निफ्टी टॉप 10 ले लीजिए, निफ्टी टॉप लूजर्स ले लीजिए। तो देखिए अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे, तो मान लीजिए आज मार्केट काफ़ी अच्छी चली हुई है और निफ्टी के टॉप 10 में आपने स्टॉक्स में बाई पोजीशन कर ली और आपको बाइंग की एक्चुअल पोजीशन पता नहीं है, तो आपने उसके लिए आपको इंडिकेटर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो भी आपके पास स्टॉक्स की मूवमेंट होती है, आपके पास अकॉर्डिंग टू मार्केट वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अभी मान लीजिए मॉर्निंग में 9:30 के ऊपर आपके पास निफ्टी 50 जो था वो आपके पास 1.50% चेंज था। तो मैं 10 बजे बैठ के पूरे दिन की क्या एवरेज कटूंगा कि यार आज तो 1 घंटे से निफ्टी की एवरेज तो 1.50 है। हो सकता है कि 9:15 से 10:15 तक निफ्टी 1.50 रहा और 10:15 से 11:15 बजे तक आपके पास
वही परसेंटेज 1.50 से लेके 0.50 पे आ गई। तो हुआ क्या कि अगर आपको लगा 10:15 कि यार मैं एंट्री मार लेता हूँ, तो आपको तो स्टॉक्स आपने परचेज किया, मार्केट आपके नीचे आ गई। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपको सिर्फ तभी आप इसके ऊपर कर सकते हो जब आप सिर्फ इंट्राडे में सिर्फ एक ही स्टॉक्स के ऊपर प्ले करोगे, क्योंकि ये बहुत चीज़ें अनसर्टेन रहती हैं। बट अनसर्टेनिटी को आपको सर्टेन बनाने के लिए आपको अपना प्रोबेबिलिटी, आपका जो अपना पैटर्न है, उसके ऊपर आपको कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी करनी होती है, ना कि यूट्यूब्स पे वीडियो फॉलोज करके कि ये बंदा इस हिसाब से बता रहा है, मैं इस हिसाब से चलूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जितनी भी वेबसाइट हैं, जितनी भी निफ्टी ट्रेंड है, investing.com है, या यूट्यूब पे जितने वीडियोस बताए जाते हैं, वो ऐसा नहीं है। हर आदमी का अपना सेटअप चार्ट पैटर्न है, बट वही है जिसके ऊपर मैं शुरू से ही फोकस करूंगा, आपका अपना ट्रेंड, आपका टेक्निकल का ट्रेंड, और हो सके कि अगर आपका ट्रेंड और निफ्टी का ट्रेंड और जो बाकी लोग बता रहे हैं वो ट्रेंड अगर आपका मिल रहा है, तो आप उस स्टॉक्स को आज ही परचेज करिए। तो ये सारी चीज़ें, कोई आपको वैसी चीज़ नहीं बताएगा कि हाँ ये स्टॉक्स ले लीजिए और आपको इसमें 101% फ़ायदा ही होने वाला है। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको कम से कम जो है इंट्राडे से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे पे हो सके तो आप कैश पे खेलिए, मार्जिन्स पे मत खेलिए, क्योंकि अगर आप मार्जिन ले लेते हैं तो आप बड़े ट्रैप में भी फंस सकते हैं, क्योंकि ब्रोकर्स आपको कुछ टाइम्स के लिए क्रेडिट देगा बट वो 330 पे अपना सेटलमेंट कर लेगा, क्योंकि ब्रोकर को तो मतलब है अपनी कमीशन से। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपना ट्रेडिंग पैटर्न जो है, ट्रेडिंग सेटअप जो है, वो बिल्कुल सेटअप करके आपको इंट्राडे में आपको प्ले करना चाहिए। धन्यवाद।